नमस्कार दोस्तों, सेहत से भरपूर एक नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं आपके लिए एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, गर्मियों का मौसम जो है अब शुरू हो चुका है और गर्मियों में आपका एक बहुत ही शानदार और स्वादिष्ट साथी है, प्लांट है पुदीना। जी हाँ, ड्राइड मिंट भी इसे कहा जाता है दोस्तों। और जो है आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो है वात कफ दोष को कम करता है। पुदीना भूख को भी बढ़ाता है। अमूमन गर्मियों के मौसम में जो है भूख कम लगने की शिकायत भी अक्सर सुनी हो जाती है। और जो पुदीना जो है उस भूख को बढ़ाता है और पेट में ठंडक के लिए भी पुदीना बहुत कारगर होता है। शारीरिक कमज़ोरी दूर करता है। बुखार में, लीवर रोग में, आदि विकारों में पुदीना आयुर्वेद के अनुसार बहुत कारगर होता है, क्योंकि यह एक औषधीय पौधा है, मेडिसिनल प्लांट है दोस्तों। और इसका बॉटनिकल नेम हम आपको बताएं, मेंथा स्पाइकेटा इसे कहा जाता है। और पुदीना के कई सारे और भी नाम हैं, जैसे कि पुतिहा, रोचिनी, पुदीनक। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रांतों में इसे अपने हिसाब से इसका नाम जो है कहा जाता है, पुकारा जाता है। लेकिन ऐसे साधारण भाषा में पुदीना ही से कहा जाता है। और चलिए, ये तो छोटी सी जानकारी हमने चाहा कि अगर आपको ना पता हो तो हम दे दें, लेकिन उससे बढ़कर आज हम अब आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि इस वीडियो में हम आपको आखिर क्या बताएं। दोस्तों, बात करें अगर आज के इस वीडियो की, तो हम आपको बताएंगे कि स्वादिष्ट पुदीना यानी कि मिंट आप अपने घर में, अपनी छत पर, अपने टेरेस गार्डन में किस तरह से लगा सकते हैं। दोस्तों, बाज़ार में बहुत आसानी से ये मिल जाता है, लेकिन फिर भी गर्मियों के मौसम में इसकी थोड़ी किल्लत होगी और जो है आपको बाज़ार से ख़रीद के लाना होगा। लेकिन ये आपको अगर आपके घर में मुफ्त में ही मिल जाए तो फिर क्या कहने। और जब आप इसे लगाते हैं ऑर्गेनिक तरीके से तो उसकी बात ही कुछ और होती है। तो हम आपको बताएंगे किस तरह से हमने ये जो पुदीना लगाया है और मुफ्त में कैसे लगाया गया है। ये पुदीना जो है आप देख सकते हैं लगभग 45 से 50 दिन की ये ग्रोथ है इसकी पुदीना की। और हमने इसे कैसे लगाया था बिना कुछ खर्च किए, वो हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल पे आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको इस पुदीना को आपको किस तरह लगाना है। देखिए, मार्केट से आपको इस तरह से एक पुदीना लेकर आना है, जो कि आप हमेशा लेकर आते ही हैं अपने घर में चटनी या कुछ भी बनाने के लिए। तो ये इस बार आपको एक बार लाना है और अब आपको इसे खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आपको हम बताते हैं किस तरह से इसे लगाना है। संजय हमारे साथ है। संजय बताएंगे हमें कि किस तरह से इस पुदीना को हम अपने किचन गार्डन में लगा सकते हैं। जी, जैसे कि हमने मार्केट से पुदीना खरीद के लाते हैं, तो इसकी पत्तियों का उपयोग हम कर लेते हैं। जैसे हमने इसकी पत्तियाँ कुछ निकाल ली हैं इसमें से। हाँ, ठीक है। अब इसमें से हमें ये ध्यान रखना है कि पुदीना लगाने के लिए जो इसकी कटिंग या जो ब्रांचेस रहती है इसकी, उसमें से हमें ऐसी कटिंग की साइज़ का यूज़ करना है जो थोड़ी मोटी हो, मोटी सी, थोड़ी सी मोटी हो। अच्छा, ये मोटी जो है डंडी है, जो कलम ये रह जाए हाँ, इसकी, हाँ। इस प्रकार से। और जिसमें कहीं से थोड़े नए पत्ते आ रहे हों हल्के से, उन्हें रहने देना है। जिससे क्या होगा कि वो मरती नहीं है कटिंग और उसमें से फुटाव जल्दी आ जाता है। इस तरीके से हम छांट लेते हैं थोड़ी सी मोटी मोटी कटिंग। जैसे ये भी एक है मेरा। तो देखिए आप जो पुदीना लेकर आएंगे ये भी आपको इस्तेमाल ही करना है। उसके बाद जो आप हमेशा फेंक दिया करते हैं कचरे में, जो उसकी डंडियाँ बच जाती हैं, उससे आप फिर से नया पुदीना ले सकते हैं। तो बिल्कुल फिर तो आपको आने वाले टाइम में मुफ्त ही पुदीना मिलना है और बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है अगर आप उसकी केयर पूरी तरह से करते हैं। और ख़ासकर गर्मी में तो पुदीना लगता ही, और ये वैसे एक हार्डी प्लांट रहता है और गर्मी में बहुत जल्दी फैलता है। ये जल्दी फैल जाता है और इसमें कोई ज़्यादा ध्यान देख रेख की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर एक बार पुदीना लग जाता है तो वो बहुत रिज़ल्ट उसके आगे तक रहते हैं। आप बहुत लंबे समय तक चलता है ना पुदीना। हाँ, और इसमें ज़्यादा खास कोई फर्टिलाइज़र भी ऐसा देना नहीं पड़ता है। आपकी जो मिट्टी हो उसमें गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट भी मिला हो तो भी चल जाता है, क्योंकि इसमें केवल पत्ते ही रहते हैं, कोई फ्रूटिंग स्टेज तो आती नहीं है इसकी। इस तरीके से हमने कुछ ये इस जगह से हमने पुदीना यूज़ करने के बाद में ये जो कटिंग्स हमारी बची रहती हैं, जो टहनियाँ इसकी बच जाती हैं, इसके थ्रू हम कटिंग से लगा सकते हैं। तो हमें ध्यान देना है
कि ये जो है, ये जहाँ से पत्तियाँ निकल रही थी पहले, ये नोट्स जो रहती हैं इन्हें हमें मिट्टी में दबाना है। अराउंड हमें 2 या 3 नोट्स को मिट्टी में पूरी तरीके से इसको दबा देना है, जिससे क्या होगा कि जो आगे मिट्टी में दबी होने के कारण यहीं से ही इसकी जड़ें निकलती हैं। और यही जड़ें निकलने के बाद में पूरी तरीके से पुदीना तैयार हो सकता है। तो बस हमें क्या करना है, ये हमने एक पॉटिंग मिक्स हमने ऑलरेडी बना रखा है। एक ग्रो बैग है, इस ग्रो बैग की हाइट ज़्यादा नहीं है, अराउंड 6 इंचेस से तक है। तो पुदीना लगाने के लिए जो भी लीफी वेजिटेबल्स हैं जिसमें ज़्यादा कोई हाइट ना हो, वैसा भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने बिल्कुल पॉटिंग मिक्स के साथ में हल्की सी वर्मी कंपोस्ट और गोबर खाद मिला रखी है, और ज़्यादा कोई इसमें कोई ज़्यादा पॉटिंग मिक्स जो है हम बता चुके हैं, आप हमारे वीडियोस में देख सकते हैं चैनल पर जाकर कि किस तरह से तैयार की जाती है जी। तो चलिए इसे लगाते हैं पुदीना को। जी, अब ये देखिए ये अराउंड 3 है, तो हम इसको पूरी तरीके से इसमें गाड़ देते हैं। ध्यान रखना है कि ऐसी ही लेना है जो थोड़ी साइज़ में मोटी हो और जहाँ से नई ग्रोथ कुछ आ रही हो पत्तियों की। तो ये जो नोड्स हैं जहाँ से पत्तियाँ निकली हुई थी, इनको पूरी तरीके से मिट्टी में जान देना है, दबा देना है, कि जिसमें बाद में क्या होगा, यहीं से ही उनकी जड़ें निकलेंगी और वो पौधा, आपका जो पुदीने का पौधा है वो पूरी तरीके से बना जाएगा। आप जैसे आप बोलते हैं कि पुदीना आपका घना या हरा भरा पूरा बढ़ता नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बीच बीच में अगर पुदीना घना नहीं हो रहा है तो उसकी टिप्स को आपको काट देना है। टिप्स को काटने से क्या होगा कि उसकी जो साइड ब्रांचेस निकलती हैं वो और निकलेंगी और पूरी तरह से वो गमले में फैल जाएंगी। और एक और ख़ास बात है, आप थोड़ा सा हींग का पानी लीजिए और हींग का पानी आप स्प्रे करेंगे पुदीने के ऊपर, तो भी आपका पुदीना हरा भरा रह सकता है। ओके, तो ये कुछ प्रो टिप्स हैं, आप इनका उपयोग करिए और उसका रिजल्ट किस तरीके से हाथ रखना है। तो इस गमले को आपको हल्के से शेड में रखना है और इसकी मिट्टी में नमी बनाए रखना है आपको, और फिर धीरे धीरे इसको धूप में दिखाना है। मतलब अभी ये सेट हो जाए, कुछ पत्तियाँ इसकी निकलने लगे, तब उसको 1 घंटे की धूप, हल्की हल्की सी धूप में उसको रखने लगे, और जैसे ही वो पत्तियाँ अच्छे हो जाएँ, पूरी निकलने लगे, तब इसको पूरी तरीके से आप कड़क धूप में भी रख सकते हैं। तो देखिए कुछ समय बाद इस तरह के रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह का लहलहाता हुआ पुदीना आपके भी टेरेस गार्डन में होगा, और फिर आप इसे कहीं भी लेने जाने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। फिर पूरी तरह से ये पुदीना आपके लिए मुफ्त होगा। आप अपने किचन गार्डन में जाएं, पुदीना ताज़ा तोड़ें और बढ़िया सी स्वादिष्ट चटनी या फिर जो भी आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने किचन में, वो कर सकते हैं। तो फिर से एक और सेहतमंद जानकारी के साथ नए वीडियो में हम हाजिर होंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।